हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पहाड़ी गबरू यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो वो बीएड की काउंसलिंग फील होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस प्रकार से जो वो अपनी काउंसलिंग फील करनी है, ठीक है। आपने जो वो कॉलेज प्रेफरेंस कैसे देनी है, ठीक है, कॉलेज प्रेफरेंस कैसे देनी है, ठीक है, ए टू जेड मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन। तो आप वीडियो जो है वो एंड तक देखिए, ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, जिन्होंने जिन्होंने भी जो है वो बीएड की काउंसलिंग फील करनी है। मैं आपको वो जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने जो है वो काउंसलिंग फील करने के लिए सबसे पहले आप अपने ब्राउजर में, ठीक है, ये वाली साइट जो है वो ओपन कर देनी है, ठीक है, n admissions.hp-shimla.in, ठीक है। ये एडमिशन की जो वो ऑफिशियल साइट है, ठीक है। आपने ये n-admission.hp-shimla ये जो अपने ब्राउजर में, क्रोम में या गूगल में या कोई भी ब्राउजर आप यूज करते हैं, ठीक है, उसमें जो वो आपने ये ओपन करनी है। उसके बाद आपका ये वाला इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। इसमें आपने जाना है बीएड काउंसलिंग एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर व्यू के ऊपर आपने जो वो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो है वो ये वाले दो जो है वो ये वाले जो है वो इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये कॉलेज लॉगिन है, ये कॉलेज वाला है। आपने जाना है कैंडिडेट लॉगिन के ऊपर। कैंडिडेट लॉगिन के ऊपर जाना है आपने। आपने जो भी आपका जो है वो ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर और पासवर्ड जो भी होगा, आपने जो एंट्रेंस फिल करते समय आपने जो अपना आईडी पासवर्ड रखा था, आपने इसके ऊपर जाके वो अपना फिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना आईडी पासवर्ड डाल देना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका इंटरफेस ओपन होगा वो होगा आपकी प्रोफाइल, ठीक है, कैंडिडेट प्रोफाइल। आपकी प्रोफाइल में जो वो सारी इंफॉर्मेशन होगी वो पहले से ही होगी। जब आप एंट्रेंस फिल कर रहे थे तब आपने क्या क्या यहाँ पे जो वो इंफॉर्मेशन फिल की थी, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो वो कंबाइंड का मेरिट रैंक भी आ जाएगा, जो आपका जो वो कंबाइंड मेरिट रैंक होगा, और आपका जो कैटेगरी है अगर कोई, तो कैटेगरी का कंबाइंड रैंक आ जाएगा, आपकी स्ट्रीम, ठीक है, सब कैटेगरी और टोटल मार्क्स वगैरह सारी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे जो है वो कैंडिडेट डिटेल में आ जाएगी। फिर उसके बाद जो आपका इंटरफेस ओपन होगा वो होगा अप्लाई काउंसलिंग फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाला जो इंटरफेस ओपन यहाँ पे आपको दिखेगा, अप्लाई फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। आपने यहाँ ऊपर जो है वो आपने क्लिक कर देना है, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर काउंसलिंग फॉर्म, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो वो पर्सनल डिटेल्स वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। पर्सनल डिटेल आपने जो वो यहाँ पे देख लेनी है। आपने जो भी यहाँ पे फिल की होगी, जो अपनी मतलब एंट्रेंस जब आपने फिल किया था, ठीक है, उस टाइम जो आपने यहाँ पे जो भी आपने डिटेल फिल की थी, ठीक है, वही यहाँ पे आपकी जो है वो डिटेल आएगी सारी। ये स्ट्रीम वगैरह जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर, मतलब ये सारी जो है आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो पेमेंट वाला, ठीक है। और हाँ, जहाँ पे भी ये स्टार लगाओ, ठीक है, वो आपको पता है कि कंपलसरी होता है, वो आपने वो कंपलसरी जो है वो फिल करना ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने नेक्स्ट कर देना है। पर्सनल डिटेल के बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो वो पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आपकी जो वो पेमेंट वाला ऑप्शन, अब देखिए, हाँ, पेमेंट कितनी है, ठीक है। पेमेंट आपकी होगी 500 रुपीज़, ठीक है, 500 रुपीज़ आपकी पेमेंट होगी। और हाँ, ये वन टाइम पेबल है, ठीक है। आप मान लीजिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो है वो आप 500 रुपये पे करते हो, फिर जब सेकंड राउंड काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी तो आपने तब कोई भी पैसे पे नहीं करने हैं। और थर्ड सेम वही, थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए मतलब एक बार जो आपको 500 रुपये देने होते हैं। और हाँ, मान लीजिए आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग नहीं भरते हो, आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो वो आप स्किप कर देते हो, ठीक है, आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग स्किप कर दी, तो अब जब आप सेकंड राउंड काउंसलिंग डायरेक्ट फिल करने लगोगे तब आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग में 500 रुपये पे करने होते हैं। मतलब जब भी आप काउंसलिंग फी करोगे आपको सिर्फ एक बार जो है वो 500 रुपये आपने पे करने हैं, ठीक है। तो ये होगी आपकी फीस की बात, ठीक है। पेमेंट आपकी 500 रुपये। यहाँ पे आ जाएगा आपका जो वो ट्रांजेक्शन स्टेटस, ठीक है, सक्सेस आ गया, ठीक है, आपने जो है वो पेमेंट कर दी। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। अब देखिए, नेक्स्ट के ऊपर के बाद आपका जो है वो कॉलेज प्रेफरेंस वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए, आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको जो भी बताऊंगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो वो कॉलेज किस प्रकार से जो वो सिलेक्ट करने हैं, आप ध्यान से सुनिए। देखिए, ये है आपका कॉलेज प्रेफरेंस का ऑप्शन। अब देखिए, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट ऑफ ऑल कॉलेजेस हैव डिस्प्लेड हेयर, ठीक है। इसका मतलब है आपने यहाँ पे जो भी आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और उसके जितने भी कॉलेज होंगे, यहाँ पे कॉलेज वाली लिस्ट में जो है वो सारे जो है वो कॉलेज के लिए, मतलब सारे कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी। और हाँ, मिनिमम आप जो है वो एक कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और जो वो मैक्सिमम जो है आप 4 प्रेफरेंस दे सकते हैं। मतलब यहाँ पे प्रेफरेंस नंबर ये है 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए, दो प्रेफरेंस विल बी सेट इन द सेम ऑर्डर इन विच यू चूज द कॉलेज, ठीक है। अब देखिए, प्रेफरेंस 1 2 3 4 लिखा है, इसका मतलब जो आपने एक नंबर पे जो वो आपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और कॉलेज सेलेक्ट किया वो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है।
और जो आपने सेकंड पे चूज़ किया होगा वो आपकी सेकंड प्रेफरेंस होगी, उसी तरह से थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो है वो ध्यान से अपनी प्रेफरेंस फिल करनी है, ठीक है। और हाँ, आप जो है वो बाद में एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पे आप फोर्थ लाइन पढ़ सकते हैं कि कैन एडिट कॉलेज प्रेफरेंस ओनली बिफोर चेकिंग द डिक्लेरेशन इन द प्रीव्यू सेक्शन, ठीक है। प्रीव्यू सेक्शन से पहले आप मतलब इसको जो है वो अगर आप एडिट करना चाहे तो कर सकते हैं। आफ्टर दैट नो एडिटिंग ऑफ कॉलेज प्रेफरेंस विल बी अलाउड। तो आपने जो वो ध्यान से कॉलेज फिल करने हैं, तो मैं आपको बताता हूँ आपने कॉलेज किस प्रकार से फिल करने हैं। देखिए, अब देखिए मान लीजिए आप जो है वो सबसे पहला जो है वो आप एचपीयू में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप जो पहली प्रेफरेंस एचपीयू देंगे, तो पहली प्रेफरेंस में आपने एचपीयू में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट शिमला है, ठीक है, एचपीयू की। आपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पे आपने शिमला सेलेक्ट करने, और यहाँ पे शिमला में जितने भी कॉलेज होंगे उसकी लिस्ट आ जाएगी, प्राइवेट और एचपीयू भी, ठीक है। और यहाँ पे आपको एचपी दिखेगा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, तो आपने वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। मान लीजिए दूसरा आप जो वो जीसीटी को देना चाहोगे, तो दूसरे में आपने डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है कांगड़ा। और यहाँ पे आपके कांगड़ा में जितने भी प्राइवेट कॉलेज होंगे और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन वो भी आपको दिख जाएगा। तो आपने यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट से आप जितने मर्जी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप तीसरी जो वो प्रेफरेंस वो अब उसके बाद आप प्राइवेट कॉलेज को दोगे, तो आप जो तीसरी प्रेफरेंस आप मान लीजिए कांगड़ा में ही कोई कॉलेज है, मान लीजिए एक अवस्थी कॉलेज है, उसको देना चाहते हो, तो आपने तीसरे में फिर से आपने कांगड़ा लिखना, कांगड़ा सेलेक्ट करना है यहाँ पे। और यहाँ पे कॉलेज लिस्ट जो रिमेनिंग कॉलेज होंगे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के वो आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपने अवस्थी कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए आप चौथा फिर से कांगड़ा को देना चाहते हैं, तो आपने फिर से चौथे में जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। और कांगड़ा में चौथे में आपका जो है वो जो भी आपका कॉलेज जो है वो मतलब कांगड़ा में रिमेनिंग बचा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई और देना, मान लीजिए आपने दूसरे में यहाँ पे कांगड़ा लिखा है, आप तीसरे में मान लीजिए चंबा देना चाहोगे, तो आप तीसरे में डिस्ट्रिक्ट चंबा सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे चंबा में जो भी कॉलेज होंगे उसकी लिस्ट आ जाएगी, आप यहाँ पे वो वाला कॉलेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। और मान लीजिए आप चौथे में फिर से कांगड़ा देना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब आप मान लीजिए कांगड़ा के दो कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, तो आप उसको मतलब लाइन वाइज ही कीजिए, मान लीजिए दूसरे में कांगड़ा या तीसरे में, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का सेलेक्ट कीजिए, आप फिर दूसरे में हमीरपुर, तीसरे में चंबा, चौथे में वापस आके फिर से कांगड़ा का कॉलेज सेलेक्ट कीजिए। इसमें कुछ नहीं है, बस आपने जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है प्रेफरेंस नंबर के ऊपर। आपने जो भी कॉलेज सेलेक्ट किया होगा, आपकी फर्स्ट मतलब आपकी जो भी रैंक होगी और मार्क्स होगी, उसके बेस पे जो वो फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी देखी जाएगी, ठीक है। और फर्स्ट प्रेफरेंस में जो भी आपने कॉलेज सेलेक्ट किया होगा, उस कॉलेज में जो वो जितनी सीटें फिल होंगी फर्स्ट मतलब काउंसलिंग में, अगर आपके मार्क्स जो है वो उस कॉलेज की कट ऑफ को क्लियर करते हैं, तो आपको वो वाला जो है वो कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपके मार्क्स उस कॉलेज की कट ऑफ से कम होंगे, तो आपकी फिर सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी। फिर सेकंड प्रेफरेंस कॉलेज में मान लीजिए आपने जीसीटी दिया है, तो जीसीटी में मान लीजिए आपकी नॉन मेडिकल कैटेगरी है और आपके मार्क्स हैं 91, ठीक है। और जीएसटी में नॉन मेडिकल मान लीजिए जनरल ओपन की फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कट ऑफ गई 93, ठीक है। तो आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है, जीएसटी नहीं मिलेगा, फिर आपकी जो वो थर्ड काउंसलिंग मतलब थर्ड प्रेफरेंस देखी जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से एक कॉलेज प्रेफरेंस काम करती है। तो मतलब आपने ये ध्यान से चूज करना है, आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहो आपने उसी प्रेफरेंस के हिसाब से जो है वो कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। मान लीजिए किसी का मार्क्स कम है, तो आप पहले पे ही आप यहाँ पे अपना प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको जीएसटी एचपीयू की जरूरत नहीं अगर मार्क्स कम है तो, ठीक है। उसी तरह से दूसरा चीज़ है, ठीक है, ये आपकी होगी कॉलेज जो वो कॉलेज प्रेफरेंस की बात कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है, ठीक है, तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, कुछ भी डाउट है कमेंट कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए। मैं अपने बायो में जो वो इंस्टा का अपनी मतलब आईडी मेंशन किया, ठीक है, आप उसमें मैसेज कीजिए, आप कमेंट कीजिए, कुछ भी आपको डाउट है तो आप जो है वो यहाँ पे मुझे लिख सकते हैं। देखिए उसके बाद आपने जो वो क्लिक हेयर फॉर सेव प्रेफरेंस, आपने यहाँ पे उसके बाद सेव के ऊपर ओके कर देना है। ये सेव करना जरूरी है, इसके बिना जो आपके कॉलेज की प्रेफरेंस सेव नहीं होगी। आपने सेव कर लीजिए, प्रेफरेंस सेव कर ली, उसके बाद आपने जो वो नेक्स्ट के ऊपर चले जाना है, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट के बाद आपका जो वो ये मैं प्रीव्यू की बात कर रहा था, ठीक है, ये वाला आपका जो वो प्रीव्यू सेक्शन है, ठीक है। तो आपके इसके बाद जो आपका प्रीव्यू का पेज आ जाएगा, आपने जो भी अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल की होगी, ठीक है, आपने वो यहाँ पे सेलेक्ट मतलब देखनी है, ठीक है। कुछ भी अगर गलत हो तो एडिट वगैरह का ऑप्शन आता है, तो आपने एडिट कर लेनी है। आपने इसके ऊपर आपने प्रीव्यू के ऊपर आपने देखना है, ठीक है, जो भी इजी और लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एफिलिएटेड विद हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला, यस या नो, कुछ भी जो भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है।
आपने यहाँ पे देखना है, आपने डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड किए होंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आपने देखने हैं, स्टूडेंट फोटो सिग्नेचर, 10th मार्कशीट, ठीक है, 12th इन पांचली, ग्रेजुएशन मार्कशीट, सिंगल गर्ल चाइल्ड सर्टिफिकेट। आपने यहाँ पे जो वो अपना प्रीव्यू में सारी कुछ ये देखिए, आपने जो वो मैट्रिकुलेशन मार्क्स डिटेल, ठीक है, इंटरमीडिएट +2 की, ग्रेजुएशन की, ठीक है, जो भी डिटेल होगी आपकी यहाँ पे आपने देखिए, ये जो बीएड की कॉलेज फिर आपने प्रेफरेंस फिल की होंगी। देखिए फर्स्ट पे है चंबा मिलेनियम एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है, मोगला, दूसरे पे ये है गुमारबी बिलासपुर का, तीसरे में फिर से चंबा है, चौथे में देखिए मैं बोल रहा था ना, देखिए पहले पे ये डिस्ट्रिक्ट चंबा वाला कॉलेज सेलेक्ट किया प्रेफरेंस नंबर 1 पे, और 3 पे फिर से चंबा वाला कॉलेज सेलेक्ट किया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप फर्स्ट में चंबा भरेंगे तो आपको दूसरा कॉलेज जो चंबा का वो आपने सेकंड में भरना है, आप उसको थर्ड में भर सकते हैं और फोर्थ में भी भर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये जो वो कॉलेज की प्रेफरेंस चेक करनी है। अगर आपको कुछ भी गलती लगती है यहाँ पे, आपको लगता है कि गलत भरा है, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार फॉर्म सबमिट कर दी, ठीक है, डिक्लेरेशन आपने जो वो भर दी, उसके बाद जो आप जो वो एडिट नहीं कर सकते। तो आपने जो वो कॉलेज प्रेफरेंस ध्यान से भरनी है, और कुछ भी डाउट है आप अभी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है डिक्लेरेशन के ऊपर, और ये है सबमिट, ठीक है, आपने इसके ऊपर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपको लगता है कि आपकी फॉर्म पूरी सही भरी है तो अब भी आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कुछ गलत है, मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन गलत है, तो आप जो है वो एडिट कर सकते हैं। अगर सबमिट होने के बाद एक बार अगर आपकी फॉर्म आपकी सबमिट होगी, तो उसके बाद जो वो आप एडिट नहीं कर सकते, तो आप फॉर्म को बहुत ही ध्यानपूर्वक भरिए, ठीक है। और उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है, ये सबमिट और उसके बाद नेक्स्ट हो, मतलब आपकी जो वो फॉर्म सबमिट होगी। अब उसके बाद ऑप्शन आएगा डाउनलोड का, ठीक है, काउंसलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो आपने भरी होगी ये आपने डाउनलोड कर लेनी है। ये वाली फॉर्म भी आपकी जब आपकी काउंसलिंग वहाँ पे होगी, मान लीजिए आपको कोई कॉलेज मतलब अलॉट हो गया, ठीक है, तब ये वाली फॉर्म भी आपकी वहाँ पे लगती है, ठीक है। ये काउंसलिंग में ये ई पेमेंट रिसिप्ट और काउंसलिंग एप्लीकेशन फॉर्म आपने जो वो ये जो वो दोनों डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका जो वो अलॉटमेंट लेटर, अब देखिए, टू डाउनलोड द अलॉटमेंट लेटर कैंडिडेट शुड नेविगेट टू द अप्लाई फॉर काउंसलिंग, ठीक है। उसके बाद मतलब जब आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग फील होगी, उसकी लास्ट डेट होगी, उसके बाद जब आपका जो भी रिजल्ट आएगा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का, तो आपका जो वो अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। आपको कोई भी कॉलेज मिला, चेक फॉर योर कॉलेज अलॉटमेंट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। After downloading the allotment letter, candidate must visit the allotted college and submit all the required documents, ठीक है। तो इसके बाद देखिए अलॉटमेंट लेटर किस तरह का होता है, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए, चेक फॉर योर कॉलेज अलॉटमेंट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, जब भी आपका जो भी रिजल्ट आएगा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का, आपने सेम वही आपने क्या करना है, आपने जो अपनी आईडी लॉगिन करनी है, और आपको ये वाला इंटरफेस दिखेगा, क्लिक हियर टू व्यू कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपको अगर कोई कॉलेज अलॉट हुआ होगा तो उसका जो अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपका अलॉटमेंट लेटर किस प्रकार से आता है, ठीक है। ये देखिए, आपने इसके ऊपर आपने क्लिक कर दिया, अपनी आईडी पासवर्ड डाल दी, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर के ऊपर। अब आपका ये वाला इंटरफेस ओपन होगा, ये है अलॉटमेंट लेटर का रिजल्ट, जब आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है। तो यहाँ पे देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव असाइंड द फॉलोइंग कॉलेज, प्लीज कंफर्म फॉर एडमिशन, ठीक है, HPU सेंटर, मतलब आपको ये बड़ा कॉलेज मिल चुका है। तो आप अपना जो अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। अब अलॉटमेंट लेटर कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। ये है आपका कॉलेज अलॉटमेंट लेटर फर्स्ट राउंड, ठीक है, ये आपको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मतलब HPU से जारी हुआ है, ठीक है। ये देखिए कॉलेज अलॉटमेंट लेटर विद रेफरेंस, ये आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपका जो एंट्रेंस रोल नंबर और मार्क्स थे, ठीक है, आपकी यहाँ पे कैटेगरी मतलब यहाँ पे दिखाई जाएगी कौन सी कैटेगरी में आपको जो वो कॉलेज मिला है। ये मिला है आपको कॉलेज इंस्टीट्यूट अलॉटेड, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी समरहिल। ये तो मतलब 66 मार्क्स पे तो मिलता नहीं, ये इन्होंने मतलब एग्जाम्पल के लिए बनाया, तो मतलब इस प्रकार से बनता है। अब देखिए, सीट एलोकेटेड कैटेगरी, मतलब आपको किस कैटेगरी में जो वो सीट मिली है, ठीक है, वो कौन से कोटा में, HP कोटा में, मतलब आपने जो वो, क्योंकि 15% सीट जो है वो अदर स्टेट के लिए होती है, ठीक है। तो ये जो वो आपको HP कोटा के अंदर आपकी SC ओपन कैटेगरी के अंदर आपका जो वो HPU जो वो कॉलेज मतलब यूनिवर्सिटी जो वो अलॉट हुई है। तो आपने जो वो ये वाला जो अलॉटमेंट लेटर है, आपने ये वाला अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, हमने ये प्रिंट आउट कर लेना है। अब देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे ओरिजिनल। आपने जो वो ये वाले डॉक्यूमेंट्स बना लेने हैं, एक मिनट, हाँ, आपने ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स बना लेने हैं अपने, और उसके बाद सॉरी, ठीक है, अब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो 10th एंड 10+2 मार्कशीट, जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है आपका, जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है 10th एंड 10+2 की मार्कशीट, ठीक है, ये तो ऑब्वियसली लगती है। उसके बाद
आपकी लगेगी ग्रेजुएशन या आपने जो पीजी की है वो, ठीक है। आपकी रिजर्व कैटेगरी कोई भी है, कैटेगरी SC ST OBC PWD IRDP, ठीक है, इफ एप्लीकेबल। अगर जनरल है तो कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। उसके बाद आपका लगेगा हिमाचली बोनाफाइड या अदर स्टेट बोनाफाइड सर्टिफिकेट। अदर स्टेट उनको लगेगा जो अदर स्टेट्स के कोटे से अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, और हिमाचल वालों को तो हिमाचल बोनाफाइड, ठीक है। लेटेस्ट करेक्टर सर्टिफिकेट, अब देखिए करेक्टर सर्टिफिकेट की मैंने आपको बार बार बोला, ठीक है। अगर आपने जो वो 2024 में, ये 2024 के आपने एंट्रांस फिल किया है, तो अगर आप 2024 तक आप किसी इंस्टीट्यूट में स्टडी कर रहे थे, मान लीजिए आपने 2023 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की या पीजी कंप्लीट की, तो आप जो है वो 2023 से 2024 तक किसी इंस्टीट्यूट में मतलब कुछ भी स्टडी कर रहे थे, तो आपने जो वो उस इंस्टीट्यूट से अपना करेक्टर सर्टिफिकेट ले आना है, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्री बैठे थे, आप कुछ नहीं कर रहे थे, आप 2023 में आपने स्टडी कंप्लीट किया, 2023 से 24 आप कुछ नहीं कर रहे थे, तो आपने जो वो तहसील वाला अपना जो वो तहसील वाला करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है, जो आपने मतलब थाने की रिपोर्ट बनती है और तहसील में आपने वो वाला करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक है। उसके बाद अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जानी है, ठीक है। EWS सर्टिफिकेट, ठीक है, इफ एप्लीकेबल है तो, एक्स सर्विस मैन इफ एप्लीकेबल, एनी अदर सर्टिफिकेट। अब देखिए एनी अदर में आपको क्या क्या बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए, ठीक है, मैं जो आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके अलावा लगेगा आपका ग्रेजुएशन की क्या लगेगी, ग्रेजुएशन का रजिस्ट्रेशन नंबर स्लिप, ठीक है। आपकी में जो भी ग्रेजुएशन में आपकी रजिस्ट्रेशन हुई थी, आपको जो एक रजिस्ट्रेशन नंबर की स्लिप मिलती है, ठीक है। आपने जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर की स्लिप आपने वो ले आनी है, वो आपकी एक लगेगी, ठीक है। उसके बाद आपका जो वो मेरिट लिस्ट में, ठीक है, मेरिट लिस्ट का जो प्रिंट पेज लगेगा, जिसमें आपका जो वो मेरिट रैंक होता है, ठीक है। आपकी जो मेरिट लिस्ट आई थी, मान लीजिए नॉन मेडिकल की मेरिट लिस्ट आई थी, ठीक है, उसमें मान लीजिए आपका 50 रैंक है, तो आपने आपका रैंक जिस पेज में है, ठीक है, आपने वो बड़ा पेज आपने प्रिंट करके ले जाना है और आपने अपना रैंक जो है वो अंडरलाइन कर लेना है, अपना जो नेम वगैरह है वो अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट नहीं बताया, लेकिन प्राइवेट वाले गैप सर्टिफिकेट मांगते हैं। अगर आपका गैप है स्टडी में, मतलब 1 साल का भी गैप है, 2 साल का भी गैप, मतलब वही बोला ना मैंने आपने कि 2023 में आपने जो वो मान लीजिए ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और 24 में आपने 1 साल आपने कुछ नहीं किया, तो आपने 1 साल का गैप सर्टिफिकेट बनाना है और जो वो अपने तहसील से करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक है। समझ गए आप गैप सर्टिफिकेट के बारे में, ठीक है। तो मैंने अदर आपके कौन कौन से बताया, गैप सर्टिफिकेट और मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट तहसील वाला, मतलब अगर आपका गैप सर्टिफिकेट है तो, और आपने जो वो रजिस्ट्रेशन नंबर स्लिप ले जानी है ग्रेजुएशन में आपको जो भी मिली होती है, ठीक है। और उसके बाद आपने जो वो मेरिट लिस्ट का प्रिंट पेज, और हाँ, पेरेंट्स की पासपोर्ट साइज फोटो भी ये भी लगती है, पेरेंट्स की पासपोर्ट साइज फोटो ये भी आपकी लगती है, ये भी आपने ले जानी है। अब देखिए, अब फीस की बात करते हैं, तो आपने कितनी फीस जो है वो सबमिट करनी है, ठीक है। अब मान लीजिए आप कॉलेज में चले गए, ठीक है, जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है, उस कॉलेज में जाके जो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दी, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा आपने जो अपनी ID में जाना है, ठीक है, मतलब HP में आपको वहाँ पे दिखेगा ऑप्शन फीस सबमिट का, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। और जिनको गवर्नमेंट सीट मिली है, जिनको HPU और GCT मिला है, उनको जो वो 5000 रुपीज़ जो है वो आपको जो वो अपनी ID में जाके मतलब HPU के वेबसाइट में उनको जो वो आपको सबमिट करने हैं, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। और अगर किसी को प्राइवेट कॉलेज मिला है, ठीक है, उनको 5880 रुपये जो वो सबमिट करने हैं ऑनलाइन मोड यूजिंग योर ऑन लॉगिन ID, ठीक है। आपने अपनी लॉगिन ID में जो है वो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज मिला है तो 5880 रुपये ये ऑनलाइन देने हैं, और जिनको गवर्नमेंट मिला है उनको 5000 जो है वो ऑनलाइन देने हैं। अब देखिए उसके बाद है, द कॉलेज विल चार्ज एन अमाउंट ऑफ 25,000 एज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फॉर एडमिशन फीस डायरेक्टली फ्रॉम कैंडिडेट, ठीक है। ये है प्राइवेट कॉलेज के लिए। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिला है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज मिला है तो आपको 25,000 रुपये जो है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको प्राइवेट कॉलेज में देनी पड़ती है। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो आपको ओनली 5000 रुपीज़ मतलब देंगे आप, ठीक है। और आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की नेक्स्ट मतलब फर्स्ट टाइम की फीस होगी वो आप देंगे दिसंबर या जनवरी में। दिसंबर जनवरी में मैं फीस के ऊपर भी आपकी वीडियो बनाऊंगा कि आपकी फीस कितनी कितनी लगती है, ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन मैं अभी यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जिनको गवर्नमेंट सीट मिलेगी उनको 5000 रुपये पे करने हैं और प्राइवेट कॉलेज वालों को 5800 रुपये, ठीक है। और उसी के बाद उसी टाइम पे आपको एडमिशन के टाइम पे 25,000 रुपये, 25,000 या 30,000 रुपये शायद इतने होंगे, वो प्राइवेट कॉलेज जो है वो फर्स्ट टाइम आपकी जो वो फीस जो है वो यहाँ पे लेता है, ठीक है। तो ये होगी फीस की बात, ठीक है। आपने जो वो पेमेंट कैसे करनी है, ठीक है, आपने अपनी लॉगिन ID करनी है, वो यहाँ पे दिखेगा आपको, पे द एडमिशन फीस फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। और हाँ, वीडियो जो ज़्यादा लंबी बन चुकी है, लेकिन मैं जो आपको A to Z इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, ठीक है।
तो आप जो वो मतलब वीडियो को देख सकते हैं, ये आपकी भलाई के लिए ये वीडियो, ठीक है। तो पे द एडमिशन फीस फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, लॉगिन आईडी के ऊपर आपने जो है वो एडमिशन फ़ी पे करने के लिए। यहाँ पे आपको दिख जाएगा सारा 5,000 रुपये मतलब गवर्नमेंट के लिए और 5880 रुपये प्राइवेट के लिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो वो यहाँ पे आपने पे कर देनी है, आई एग्री कर देना है, ठीक है। क्लिक हेयर फॉर पेमेंट, कंटिन्यू फॉर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पेमेंट कर देनी है, ठीक है। अब देखिए पेमेंट के बाद जो आपका जो इंटरफेस ओपन होगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये आपका आपने पेमेंट जितनी भी है 5800 रुपया मतलब 5,000 रुपये, ठीक है। अब देखिए दिस ऑप्शन विल बी अवेलेबल टू स्टूडेंट्स ड्यूरिंग बीएड काउंसलिंग आफ्टर द थर्ड राउंड, दिस ऑप्शन विल बी नो लॉन्गर प्रोवाइडेड, ठीक है। ये तो पेमेंट की बात होगी, ठीक है। मतलब ये थर्ड राउंड काउंसलिंग तक ही है ये बड़ा मतलब पेमेंट का ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद जो वो मतलब बता देंगे आपको, क्योंकि काउंसलिंग जो होती है वो मेनली थर्ड राउंड तक होती है। उसके बाद अगर सीटें बची तब जाके मोप अप राउंड होता है, वो अगर सीटें खाली बची तो नहीं होता है, ठीक है। मेनली जो वो 3 ही राउंड होते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद आपका ये बड़ा ऑप्शन हो जाएगा, आपने क्लिक किया टू डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेमेंट रिसिप्ट जो आपने डाउनलोड करनी है और ये आपको कॉलेज वाले मांगते हैं बाद में, ठीक है, कि आपने जो भी पेमेंट की है वो आप हमें ये जो वो आपने रिसिप्ट दे दीजिए, ठीक है। और देखिए उसके बाद डू यू वांट टू अप्लाई फॉर शिफ्टिंग इन द कॉलेज इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको नेक्स्ट राउंड, मान लीजिए आपने जो वो सेकंड राउंड काउंसलिंग या फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो आपने जो वो प्राइवेट कॉलेज मिल चुका है और आपको लगता है कि आपको सेकंड राउंड में मतलब अगले राउंड में जो है वो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, तो आपने जो वो शिफ्टिंग को अप्लाई करना है। यस, अगर लगता है आपने प्राइवेट कॉलेज से आप सेटिस्फाई है तो आपने यहाँ पे नो करना है, तो आपने यहाँ पे अपने जो है वो सबमिट कर देनी है, ठीक है। फॉर्म आपने यहाँ पे सबमिट कर देनी है। मतलब आपको एक बार कॉलेज मिलने के बाद आपका कॉलेज सेकंड राउंड में भी मतलब नेक्स्ट राउंड में भी शिफ्ट हो जाता है अगर आपको गवर्नमेंट मिल जाता है तो, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे अपने हिसाब से यस या नो और एंड में आपने सबमिट कर देना है। देखिए इसके बाद ये होती है आपकी पेमेंट रिसिप्ट, आपने इसको ध्यान से मतलब संभाल के रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपसे बाद में यहाँ पे आपसे मांगते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी काउंसलिंग फॉर्म स्टेटस, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद आपका आएगा ये एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। कॉलेज नेम आपको ये वाला मिल गया, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और आपने जो वो एडमिशन पेमेंट, ठीक है। और अप्लाई फॉर शिफ्टिंग वो आपने यस या नो जो भी आपने अपने हिसाब से करना है, ठीक है। अगर लगता है तो मिलेगा तो वो ठीक है, मतलब वो अपने हिसाब से देख लेना है, मतलब शिफ्ट करना हो नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग में तब, ठीक है। तो ये होगी आपकी उसकी बात काउंसलिंग की बात, ठीक है। थैंक यू। इसके बाद आएगा थैंक यू वाला पेज, हाँ थैंक, ठीक है। तो ये थी आपकी कॉलेज की काउंसलिंग फिल करने के बाद, ठीक है। आपने किस उस पर फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट राउंड काउंसलिंग खत्म होने के बाद जो है वो उसकी वैकेंसी लिस्ट आएगी, उसके बाद आपकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग जो है वो आपकी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो सेकंड राउंड काउंसलिंग में भी सेम टू सेम, ठीक है। बस वहाँ पे क्या होगा कि ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है, वहाँ पे आपका सेकंड राउंड आएगा। बाकी आपने सेकंड राउंड की काउंसलिंग भी सेम टू सेम फिल करनी है, प्रेफरेंस उसी प्रकार से देनी है, ठीक है, कॉलेज की। और जो भी मतलब वो है मैंने आपको सब कुछ बता दिया। इसके बाद भी अगर कोई भी आपको कुछ भी डाउट रहता है, ठीक है, कुछ भी डाउट रहता है आपको, तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट कीजिए, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और फीस के ऊपर भी मतलब मैंने बता दिया आपको कि कितनी फीस लगती है, 5,000 और 5880 रुपये प्राइवेट कॉलेज की और 5,000 रुपये गवर्नमेंट की, ठीक है। तो ये रही आज की वो काउंसलिंग फिल करने की वीडियो, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और भी मतलब कुछ भी मतलब HP बीएड काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको जो वो वीडियो के थ्रू बता दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ऑल दी बेस्ट दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।